Hello everyone and welcome back to my channel. If you have yet not did share and subscribe my channel, then please guys go and share and subscribe my channel and click the notification bell icon to get all the notification of my upcoming latest videos. And yeah, if you love my video then do like my video. Okay, so I will not waste your any time and let's get start towards the video. So first of all, मैंने अभी रिसेंटली केराटिन और स्मूथनिंग का कंपैरिजन करके एक वीडियो डाला था, जो कि मैंने अपनी स्मूथनिंग के बाद डाला था, अपना रिव्यू शेयर किया था। देन उस रिव्यू के बाद मेरे पास इंस्टा पे और मैसेंजर पे बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। दे स्टार्टेड टेक्सटिंग मी दैट मेक वीडियो ओनली फॉर स्मूथनिंग नॉट फॉर केराटिन। हमें स्मूथनिंग के बारे में सब कुछ जानना है। सो आज मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं आपको स्मूथनिंग के बारे में सब कुछ बता सकूँ, जब उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, दोनों चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल किसी की बुराई करने से पहले उसकी अच्छाई कर देती हूँ मैं, ताकि आप स्टार्टिंग में डीमोटिवेटेड ना हो जाओ दैट स्मूथनिंग इज़ गुड और बैड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके बाल स्ट्रेट नहीं हैं, लाइक मेरे बाल नेचुरली भी स्ट्रेट थे एंड हल्का वेवी टेक्सचर आता था, बट आफ्टर शैम्पू मेरे बाल एकदम स्ट्रेट रहते थे। मैं कभी भी स्ट्रेटनर बहुत रेयर यूज़ करती थी। तो अगर आपके बाल स्ट्रेट नहीं है तो अगर आपको बाल स्ट्रेट नहीं है एंड आपको स्ट्रेट बाल अच्छे लगते हैं, देन स्मूथिंग इज़ बेस्ट फॉर यू। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपके बाल बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं। मैनेजेबल इन द सेंस आपको कोम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वेट हेयर्स भी है तो आप उसके साथ भी बाहर जा सकते हो। जैसे ही आपके बाल ड्राई होंगे वो अपने आप अपने टेक्सचर में आ जाएंगे। देन वन मोर थिंग, आपको कुछ भी हेयर स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक यू जस्ट सेक्शन योर हेयर एंड या दैट्स योर हेयर स्टाइल। और देन उसके बाद उसके मुझे एडवांटेजेस ज़्यादा नहीं लगे एक्सेप्ट मैनेजेबल एंड स्मूथ हेयर, जो कि मुझे ऐसा लगता है मैनेजेबल इज़ गुड फॉर मी, बिकॉज मेरे बाल इतने मैनेजेबल नहीं थे, मेरे बाल ड्राई थे, तो वो काफ़ी मैनेजेबल हो चुके हैं मेरे लिए। सो या ये बेटर है मेरे लिए। देन स्मूथ और शाइनी बोला जाए तो मेरे बाल नेचुरली भी स्मूथ और शाइनी है, जिसका मैं आपको पिक्चर बगल में मेंशन कर दूँगी कि मेरे बाल पहले भी स्मूथ और शाइनी थे। तो मुझे स्मूथ और शाइनी में इतना कुछ मुझे डिफरेंस नहीं लगा। हाँ, स्ट्रेट हो चुके हैं। देन आपके हेयर्स की लेंथ बढ़ जाती है। लाइक माई हेयर वॉज फॉर दिस लेंथ दिस, बट जब मैंने स्मूथनिंग कराई उसके बाद मेरे बाल मेरे कमर से नीचे थे। आई मीन बहुत, मतलब इतने बालों का मुझे डिफरेंस समझ में आया था, दिस मच। तो मेरे बाल एकदम से बहुत लंबे लगने लगे थे मुझे। आई वॉज थिंकिंग लाइक सच में मेरे बाल हैं। और मुझसे कई लोगों ने पूछा भी कि आपने हेयर एक्सटेंशन करवाया है। देन मैं सोचने लगी थी कि सच में सबको ऐसा तो नहीं लग रहा है, बट हाँ, स्ट्रेटनिंग के साथ ये आपको नेचुरल लुक देगा। कभी भी आप जब भी परमानेंट स्ट्रेटनिंग कराओगे तो वो आपकी झाड़ू टाइप का कर देगा बाल को। आई मीन स्ट्रेटनिंग तो देगा बट इतना सॉफ्ट टेक्सचर नहीं देने वाला वो। सो या अगर स्ट्रेटनिंग आपको पसंद है देन गो फॉर दिस, क्योंकि आपको स्ट्रेटनिंग के साथ यू कैन सी दिस कि काफ़ी अच्छा है इसका स्ट्रेटनिंग के लिए। ओके, देन फाइनली कमिंग टूवर्ड्स इट्स डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, 3 घंटे स्पा में कंटिन्यूस बैठना, बार बार अपना हेयर वॉश करवाना, ब्लो ड्राई, देन क्रीम, देन अगेन हेयर वॉश करवाना, देन अगेन ब्लो ड्राई, देन आपके हेयर स्ट्रेट होंगे, देन आपके ऊपर क्रीम अप्लाई की जाएगी। सो प्रोसेस में मुझे 2 जगह बहुत अजीब लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब उन्होंने मेरे बाल स्ट्रेट, एक स्मूथनिंग क्रीम के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं जो आपके बालों में लगाती है, और जैसे उन्होंने मेरे बाल हेयर वॉश करके उन्होंने ब्लो ड्राई किया, मेरे बाल मुझे स्ट्रेट लगने लगे थे। मतलब हाँ, ये वाला टेक्सचर नहीं था, बट मेरे बाल मुझे बहुत स्ट्रेट लग रहे थे। आई मीन एक होता है नेचुरली स्ट्रेट। तो मैंने भी पूछा कि ये स्ट्रेट हो चुके हैं? उन्होंने बोला नहीं, अभी हम स्ट्रेटनिंग करेंगे। देन वो आए अपना स्ट्रेटनर लेके। उनके पास काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल स्ट्रेटनर होता है, जो शायद हम लोग का नहीं होता है, बिकॉज हम लोग स्ट्रेटनिंग करते तो ये चीज़ नहीं मिलती हमें। देन उनके पास काफ़ी पेशेंस भी होता है। हम लोग इतने स्टैंड लेके स्ट्रेटनिंग करते हैं, बट व्हाट दे डू इज़ दे टेक दिस मच हेयर और वो स्मूथनिंग करना स्ट्रेटनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आपकी स्ट्रेटनिंग होती है, पहली चीज़ जो आपके बाल खींचते हैं, दिस
सेम इस तरह से वो आपके बाल ऐसे ऐसे खींच कर वो स्ट्रेट करते हैं। देन सेकेंड थिंग, एक बार स्ट्रेटनर ऐसे जाता है ओके, सेकेंड टाइम ओके, पर जो भाई साहब थर्ड टाइम जाता है ना, वो यहाँ से आपको अपने स्कैल्प पे एक हीट फील होती है, आपको ऐसा लगता है मेरा स्कैल्प जल रहा है, और वो एक्चुअल में लगता है आपको कि जल रहा है, बट उनका ये कहना है कि वो धुआं आपके बालों में टच हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको ऐसा हो रहा है, बाकी आपके बाल नहीं जल रहे हैं। सो मैंने जितने बार भी वो स्ट्रेट कर रहे थे, मैं काउंट कर रही थी 1 2 3 एंड स्टार्ट, और लिटरली बहुत कम टाइम में वो सेकेंड बार जलना स्टार्ट हुए थे, बट थर्ड टाइम वो फिक्स था। थर्ड टाइम जैसे ही वो स्ट्रेटनर लेकर जाते थे, मेरे पूरे स्कैल्प पे ऐसा लगता था कि आग लगी हुई है। देन ये था। देन सेकेंड थिंग वॉज, जब मुझे फिर अजीब सा लगा कि स्ट्रेटनिंग के बाद जब उनने क्रीम लगाई मेरे बाल को इस सेम पोजीशन में सेट करने के लिए, स्मूदनिंग की थी शायद वो, तो मैंने जब उन्होंने लगाई और उन्होंने मेरा नेक डाउन कर दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वो क्रीम लगाने के बाद उन्होंने मुझसे 2 मिनट बाद पूछा कि आपको गरम गरम फील नहीं हो रहा आपकी बॉडी, आई मीन जहाँ जहाँ पे आपके हेयर्स हैं, जहाँ जहाँ जिस बॉडी पे भी, आई मीन आपके जैसे ये वाला एरिया हो गया, सो दिस एरिया दिस। तो मैंने बोला हाँ मुझे गरम गरम लग रहा है, बट मुझे लगा कि ये आपने जो भी स्ट्रेटनिंग की है, बोली कि ये क्रीम आपकी काम कर रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगा मेरे बाल हद डैमेज हो रहे हैं। सो फिर भी ठीक है, अब तो बैठ चुकी थी मैं, करवाना तो था ही। देन उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनसे क्वेश्चन किया स्मूदनिंग के बाद, तो उन्होंने मुझे ये बताया ये जो आपके बाल स्मूथ हो चुके हैं, पहली बात सबसे अच्छी बात ये होती है वो 1 इंच का डिफरेंस लेके, स्कैल्प से जो आपके हेयर होते हैं उसका 1 इंच का डिफरेंस लेके, देन वो आपको हर स्मूदनिंग की फर्स्ट जो क्रीम होती है स्ट्रेटनिंग की, वो आपके यहाँ से वो लोग अप्लाई करते हैं। स्कैल्प पे कभी अप्लाई क्रीम नहीं करवाना है, वरना आपके बाल में कुछ भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सो अगर नॉन एक्सपीरियंस इंसान है तो वो पक्का आपके स्कैल्प से बाल ले लेगा, बट हाँ जो एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ से बाल लेता है, दिस एरिया ऑफ हेयर। सो या जब उसने मेरा ये सब कर दिया था, देन उसके बाद मैं बहुत देर तक बैठी थी। देन बाल तो अच्छे लग रहे थे, नो डाउट लेंथ भी अच्छी लग रही थी, जैसे हर लड़कियों को लंबे बाल अच्छे लग रहे थे, मुझे भी अच्छे लग रहे थे। देन उसने मुझे बोला कि मैम अब सबसे बड़ा टास्क था स्मूथनिंग का ये, मैम अभी आपको अपने बाल ऐसे भी नहीं करना है, बिकॉज आई वॉज मैरिड। सो उनने मेरा बीच से सेक्शन कर दिया था बालों का, और उन्होंने मुझे बोला था आपको अपने बालों को ऐसे भी नहीं करना है, वो आपको ऐसे के ऐसे ही रखना है। तो माय ओपिनियन, मतलब इफ़ पर्सनली मैं आपको सजेशन दूँ तो मेरा ओपिनियन ये है आपके लिए, विंटर्स में ही आप स्मूथनिंग कराना, समर्स में कभी मत करवा लेना। सो आप बाल ऐसे नहीं कर सकते। इवन मैं अपना सोने का एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं सोया करती थी ना, मैं ऐसे सोती थी, मतलब दिस वॉज, और जब इधर मुड़ती थी तो मैं इन बालों को ऐसे करती थी। तो आप सोच सकते हो मतलब कितना ज़्यादा ऐसा लगता है, कितना बड़ा टास्क दे दिया गया मुझे कि अपने बालों को, मतलब इतनी केयर शायद मैंने लाइफ में कभी करनी होती तो मुझे स्मूथनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन उसके बाद क्या आपके बाल झड़ते हैं, क्या स्मूथनिंग आपके बालों को गिरने से रोकता है? तो मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूँ ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके हेयर फॉल होने वाले हैं, वो होंगे ही, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो आपका हेयर फॉल होता था बालों के उलझने की वजह से, जैसे आप कहीं बाहर गए और वहाँ से कहीं आप अंदर आए एंड आपको ये अपने बालों में ऐसा ऐसा टेक्सचर दिखता होगा जो कि मेरे बालों में अब नहीं हो सकता, तो उसकी वजह से जो आपके बाल ऐसे कोम करते टाइम जो आपको बाल ऐसे ऐसे बंचेस में निकल के आते थे, वो प्रॉब्लम नहीं है अब। तो बट क्या होता है ना, हेयर फॉल होता है। मैं शैम्पू करती हूँ एंड मेरा ये मानना है कि, मेरा नहीं साइंस का मानना है कि पर डे आप 100 हेयर्स अगर आपके जा रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डे। लड़कों के भी जाते हैं बट उनके बाल कुछ होते नहीं है, हम लोग पोनी करते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमें लगता है हमारे बाल झड़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है, सबके बाल झड़ते हैं। और मैक्स टू मैक्स 100 हेयर्स गिरना इट्स क्वाइट नॉर्मल। सो या इतना कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ मेरे हेयर फॉल होते हैं, मैं नॉर्मली भी ऐसे करती हूँ बीच बीच में। तो ये अभी भी मेरे हाथ में एक बाल आ गया है,
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सो या ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बाल नहीं गिरते हैं, बट ड्यू टू मैनेजेबल हेयर्स वो उतना लेवल तक नहीं गिरते हैं, बिकॉज आपके बाल मैनेज होने की वजह से वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मैं ये नहीं बोलती 100% कम होता है, बट या आपके बाल 50 to 60% गिरना कम हो जाते हैं, बट गिरते हैं। सेकेंड थिंग इज़, जिस दिन आप शैम्पू करोगे आपको अपने बाल बहुत अच्छे लगेंगे। देन मेरी आदत है हफ्ते में 2 बार शैम्पू करने की, और जैसे ही मेरा टाइम आता है ना शैम्पू का, अगर मैं ना करूँ, मुझे लगता है कि यार मैंने स्मूथनिंग कराई, अगर मैं शैम्पू ना भी करूँ तो भी मेरे बाल अच्छे तो दिख रहे हैं, अच्छे दिखेंगे। और जो आपका स्कैल्प है, मेरे बालों का टेक्सचर था, मेरे ड्राई हेयर थे, मेरे बाल ड्राई थे, मुझे स्प्लिट एंड्स की भी प्रॉब्लम थी। सो मेरे ड्राई हेयर्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी मुझे कि मेरे स्कैल्प पे ईचीनेस हो रही थी मुझे, जिसको मतलब हल्की हल्की मैंने डैंड्रफ वाली फीलिंग ली, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी बहुत। बाकी ठीक था, इतना कुछ नहीं था, बिकॉज मुझे हल्के फुल्के डैंड्रफ कभी कभार हो जाते थे, और समर्स में मुझे अजीब सी होते हैं मेरे बालों में, तो मैं इसके साथ वॉज क्वाइट नॉर्मल। देन उसके बाद मेरा मेन मोटो था स्प्लिट एंड्स हटाना, तो ठीक है, उसने बाल ट्रिम किए, स्प्लिट एंड्स हट गए। वैसे भी आप स्मूथनिंग कराएंगे तो अगर आपके स्प्लिट एंड्स हो ना हो, आपके इतने एरिया के बाल निकलने वाले हैं, बिकॉज स्मूथनिंग की क्रीम और उन सब की वजह से इतने बाल आपके डैमेज हो जाते हैं। तो उन्होंने भी मेरा इस लेंथ के बाल उन्होंने भी मेरा कट किया है, तो समझ, मैंने ज़्यादा नहीं करवाए थे, तो इतना हेयर्स उन्होंने मेरा कट किया है, ट्रिम किया है। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, और स्मूथनिंग चलती तो है, काफ़ी मैनेजेबल हेयर से अच्छे लगते हैं, बट एक तरह से देखा जाए तो ये बाल आपके अंदर से पूरे खोखले हो चुके हैं, इनमें कुछ ऐसा है नहीं। जो आपका पूरा इन बालों का प्रोटीन था वो सब जा चुका है, ये सिर्फ आपके वो बाल हैं जो उसने आपको सेट करके दे दिया है, ये लाइफ टाइम ऐसे रहने वाले हैं। बट सॉरी टू से ये बाल मरे हुए हैं, इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि यार ये मेरे बाल इतने ऐसे। और हाँ, ड्राइनेस भी आने वाली है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसके लिए आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है डैट यार ड्राइनेस आई एम फेसिंग दिस दैट, बिकॉज मुझे पहले भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड वन मोर थी, मुझे वीक में एक बार तो चंपी करना मेरी इट्स काइंड ऑफ माई हॉबी, सो मैं उसके साथ भी मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। आप 3 महीने तक ऑयल नहीं लगा सकते। अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करते थे, आप अपने बालों में कुछ नहीं अप्लाई कर सकते। आप अंडे नहीं लगा सकते, आप मेहंदी नहीं लगा सकते, यू कांट अप्लाई एनीथिंग ऑन योर हेयर्स एक्सेप्ट शैम्पू, कंडीशनर, सिरम एंड मास्क, जो वो आपको रिकमेंड करने वाले हैं सेम ब्रांड के जिससे आपकी स्मूथनिंग हुई है। सो मैं ये नहीं कहती कि स्मूथनिंग गंदी है, आप मेरा वीडियो देखने के बाद स्मूथनिंग ना करें। अगर आपको बाल मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, देखो वैसे भी ये बाल हमारे गिरने वाले हैं, हम वैसे भी ग्रोथ आते आते इन बालों को कटवाई देते हैं, तो ठीक है अगर मैनेजेबल हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी 50% लड़कियों के ये बाल ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं मरे हुए बालों में, डेथ हेयर्स हो जाते हैं। सो इतना कुछ बड़ा इशू नहीं है, आप प्रिपेयर्ड रहो इस चीज़ के लिए। यहाँ से आप अपनी केयर करना, 3 महीने बाद जब आपको चंपी करने को बोले, आपको सिर्फ अपने स्कैल्प पे चंपी करना है, इन पे आप ऑयल भी अप्लाई नहीं कर सकते, इनको आपको एज इट इज़ रखना है। बट हाँ, मैंने इसको हेयर वॉश के 3 से 4 दिन बाद मैंने इन बालों को ठीक है कोम करती हूँ, शाइन आ जाती है, स्ट्रेटन अप हो जाते हैं, बट ड्राइनेस फेस की है मैंने। मैं अपने बालों को जो छूती हूँ, अभी तो आज मैंने शैम्पू किया है तो आज मुझे मेरे बाल बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं, बट जैसे ही 3 से 4 दिन होगा और मैं बना के जब इसे खोलूँगी, मुझे इनमें हल्की हल्की रूखापन, ड्राइनेस फील होता है। सो ठीक है, अच्छा लगता है, लुक वाइज अच्छा लगता है, बट अगर आपको भी आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले इंसान हो तो सॉरी टू से आपके लिए स्मूथनिंग नहीं है। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, एंड या सो बाय बाय, टाटा, सी यू सून।